अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार। आप सबको जुमा बहुत मुबारक हो। और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने से हम आज के जुमे का खूबसूरत दिन जो है उसकी शुरुआत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक टिप टॉप मज़े में होंगे। अगर आपने देखें कि मेरे नैने इधर उधर गए तो कुछ आ रहा था वहाँ से ट्रे में, तो मेरे कहा क्या आ रहा है देख लूँ, क्या पता ठंडा टिक मिल जाए आँखों को, लेकिन नहीं, चाय ही आ रही है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ उन्होंने नहीं लाई। पर चले, एनी हाउ ज़िंदगी का तो ये हेर फेर चलता रहता है। मैं आज इन सबसे पूछ रहा था, पंजाबी का एक मुहावरा है जिसे कहते हैं गोडे अगे पेट वड्डा या पहले पेट, समथिंग लाइक दैट। इट्स अ वेरी गुड मुहावरा। और इसका मतलब ये मुझे मेरी आई स्टिल रिमेंबर मेरी नानी ने बहुत अरसा पहले मुझे उन्होंने बताया था। और इसका मतलब ये होता था कि गोडे जो हैं वो बाद में आते पेट के, ठीक है, दैट इज ऑब्वियस, राइट। तो इसका मतलब ये कि जो पेट के लोग होते वो कभी भी आपके साथ बुरा नहीं करते। तो हम क्या करते कि हम अक्सर किसी और को माँ बाप बना लेते। पेट के लोग क्या मतलब? बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब हम कभी कभी किसी और को माँ बाप बना लेते। फॉर इंस्टेंस कुछ लोग होते हैं जो मफाद परस्त होते हैं, वो कहते हैं कि यार ये मेरी मुंह बोली अम्मी है, ये मेरे मुंह बोले अब्बू हैं, ठीक है। और नॉट जस्ट दैट, मैं तो जेनेरिक बात कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं मेरा मुंह बोला भाई है, जस्ट बिकॉज वफा। तो हम अपनों को छोड़कर हम परायों के साथ करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पराये अपने से ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये एक कहावत कहा जाता है। लेकिन वो कहते हैं माँ मारसी तो पाने सटसी। ये हम कहते हैं कि मार जो अपना पता नहीं किस, ये तुम्हारा वो बज रहा है? मेरा तो कुछ नहीं बज रहा। आई डोंट हैव एन अलार्म। बस अलार्म नहीं रहा है। खैर, ये हमारे यहाँ जो मुहावरा है वो ये है कि अपना मारेगा तो धूप पे नहीं छाँव में फेंकेगा, धूप पे नहीं फेंकेगा। मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। जब मार ही खानी है तो धूप में पड़े हुए हो या छाँव में पड़े हुए हो तो क्या इसमें फर्क पड़ता है? नहीं, देखो, लेकिन ये बिल्कुल, ये अक्सर ये अच्छा, ये जो चीज़ है ना जो हमारे यहाँ बोली जाती है, ये अक्सर रिश्ते करने में बोली जाती है कि जी अपनों में रिश्ते करने चाहिए, बुरे भी होंगे तो धूप में नहीं सटेंगे तो छाँव में सटेंगे। मैं कह रही हूँ भाई, धूप में अगर सटना मतलब किसी ने फेंकना ही है आपको मार के, तो फिर धूप में फेंकेगी छाँव में फेंके, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों मार खानी है हमने अपनों से? नहीं खानी हमने अपनों से। मैंने ये सुना है, कहते इसका मतलब जो गोडे के पेट वाला जो मुहावरा है वो ये होता है कि जो पेट के लोग होते हैं ना, जो आपके बहन भाई होते हैं, जो आपके माँ बाप होते हैं, वो आपके हमेशा सगे होते हैं। अगर आप उनमें इन्वेस्ट करते हैं ना तो आपको रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमारे से तो परायों ने ज़्यादा किया। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, आप उनके साथ ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आप भूल जाते हैं कि आपके अपने बहन भाई, आपके अपने जो माँ बाप हैं, भी जो है ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हर बंदा अपने लिहाज से करता है, ठीक है। हो सकता है आप जिस तरह चाह रहे हो वो अगला बंदा ना कर रहा हो। मैं समझती हूँ मैं अपने बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा कम इमोशनली इन्वेस्टमेंट मेरी अपने बहन भाइयों में सबसे, वो उसकी रीज़न मैं बताती हूँ कि मेरे हाँ, और किसी और तरह से हो सकता है, ये अपने बहन भाइयों किसी और तरह से हो सकता है मैं ज़्यादा करती हूँ। मैं बता रही हूँ किसी और तरह से हो सकता है मैं ज़्यादा करती हूँ, मैं उनका ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। जब उनकी कोई बर्थडेज आती हूँ, कोई कुछ आते हो, मैं उनके लिए प्लान करती हूँ, उनके लिए केक लेके जाती हूँ, उनके लिए गिफ्ट लेके जाती हूँ। क्या करना चाहिए? लेकिन मेरे बहन भाई जिस तरह से इमोशनली, फिजिकली हमेशा वहाँ मौजूद होते हैं जब मुझे उनकी ज़रूरत होती है। मेरे बच्चे के लिए मैं कल भी मंसूर को बात कही थी कि 40 दिन मैंने अपने बच्चे का मैंने पैम्पर नहीं चेंज किया। कोई माँ ऐसी हो सकती है? तो उस तरह से जिस तरह वो मेरे साथ, तुम्हारे बहन भाई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तुम्हें जानता हूं, you also give a lot to your हाँ, मैं यही कह रही हूँ ना कि चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। हो सकता है मैं उस तरह से उनके साथ मौजूद ना हो, लेकिन जब कभी उनको मेरी इस तरह से जरूरत हो तो मैं वहाँ पे हूँ। तो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। हुमायूं की वो बात बिल्कुल सही है कि जहाँ आपके अपने होते हैं, जहाँ आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स होते हैं, वहाँ कोई भी कायनात को ले लो और तुम अपनी बहन को ले लो, ठीक है। आप कभी एक देयर इज नो कंपैरिजन। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। आप भी हमें बताएं कि जो लोग कहते हैं कि अपने कितने करीब होते हैं, कहीं मत जाएगा। देखते रिकॉर्ड से आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। तुमने क्या कहा?
वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि ना कायनात माइंड कर जाएगी, लेकिन ब्रेक के दौरान मैंने सोचा कि नहीं, वो भी माइंड नहीं करेगी। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है, नहीं उसकी रीज़न ये है कि कायनात के भी माशाल्लाह 6 बहन भाई हैं और वो लोग भी आपस में, हाँ 4 बहनें, हम 5 हैं। तुम्हें मिला के 5 है? हाँ मुझे मिला के 5 है। हम 4 बहनें और 1 भाई है, वो 4 बहनें और 2 मिला के भाई 4 बहनें, वो 2 भाई हैं। और वो लोग भी आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं माशाल्लाह। और मेरे ख्याल से जब भी आपकी किसी के साथ दोस्ती होती है तो उसके साथ आपकी कुछ ना कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें होती हैं ब्रॉटअप में, जिसकी वजह से आपकी इतनी दोस्ती होती है। तो ये चीज़ें हमारे शो पे भी आई थी। नहीं, वो महानूर है, वो मेरी स्कूल की फ्रेंड। अच्छा, वो दैट इज समथिंग। कायनात की बहनें काफ़ी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं हमारे। जब आप इस कारों में कहते हैं ना, वो कहते हैं कि इससे अच्छा बंदा परायों के साथ ही कर ले, पर मैंने ये देखा है कहीं ना कहीं पे जाके पराये आपको छोड़ जाते हैं, दे गो अवे। उनकी अपनी प्रायोरिटीज होती है। खून के रिश्तों का ये होता है कि चाहे जो भी होगा आप उनके साथ अटैच रहेंगे, वो अच्छे हैं बुरे, नहीं छुड़ा वो आपका सकते, आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। देखो फॉर इंस्टेंस, अब मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारी लेट्स मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हाइपोथेटिकल, तुम्हारी एक बहन है जो कि मे बी उसको गुस्सा ज़्यादा आता है, वो थोड़ी नेगेटिव ज़्यादा है, लेकिन कभी भी कुछ होगा ना, अगर खुदा ना खासा किसी बुरा हो रहा होगा तो वो उस बात से खड़ी हो जाएगी। वो कहेगी ना मेरी बहन को शायद तुम्हें जलील कर दे, वो तुम्हारी बेइज्जती वो कर दे, लेकिन वो कहीं पे तुम्हारी बात हो रही होगी ना तो कहेगी चुप कर जाओ, वो मेरी बहन है, ठीक है। ये वाकई ये हम लोगों में होता है। हम चारों मतलब हम सारे ही आपस में इस तरह के हैं कि हम एक दूसरे को बताते हैं कि नहीं भाई आप यहाँ पे गलत हैं, आप ये गलत है, ये इसके बारे में हम ये सोच रहे हैं। लेकिन जब कोई थर्ड पर्सन जो है वो वहाँ पे हमारे सामने आता है तो हम हमेशा जो है वो एक पेज पे होते हैं कि नहीं, हम 5-6 हम इकट्ठे हैं और बाकी जो है हर बंदा आउटसाइडर हम उसको कंसिडर करते हैं। हुमायूं, वाकई आपको भी क्या ये लगता है कि दूसरे जो होते हैं, मुझे कभी कभी लगता है जो फ्रेंड्स होते हैं ना, एट टाइम्स वो भी हमारी एक चोजन फैमिली होते हैं। आपको लगता है किसी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, वरना वो बंदा भी बुरा नहीं होता, आप भी बुरे नहीं होते? दैट्स व्हाई आपकी इतने सालों से दोस्ती होती है। यार हलीमा, मैंने भी कल कुछ दिनों पहले एक बात कहीं सुनी और उस पर बड़ी खूबसूरत बात थी कि बार बार मिलने से ना, बार बार मिलने से भी तो आपकी कदर जो है वो ख़त्म हो जाती है। आपकी जो वैल्यू कोई चीज़ कभी कभी मिलती है ना तो आपको उसका एहसास ज़्यादा होता है। फिर मैंने फ़ौरन सोचा, मैंने कहा माँ बाप से भी तो डेली मिलते हैं, मोहब्बत बढ़ती जाती है। तो फिर मैंने दोबारा सोचा, मैंने कहा वो तो अल्लाह ताला ने डाली हुई है ना मोहब्बत, वो तो चेंज नहीं होती, ये आप खुद बिल्ट इन करते हैं, ये आप लोग खुद बिल्ट इन करते हैं। एंड टुडे वी हैव बिल्ट इन करने से बताएं कि आज बड़ी खूबसूरत सी हमारी एक शेफ़ हमारे साथ मौजूद है जो हमारा साथ देंगी, एज ज़ैनब कुडंट मेक इट टुडे अगैन, क्योंकि उनके कुछ पर्सनल मसाइल थे, वो उसके लिए सिटी में नहीं है, इसलिए वो नहीं आ सकी। लेकिन मैं कहाँ देख रहा हूँ, मुझे बार बार सदा मैं वहाँ पे देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ टेली की लाइट ही जल्दी, तो हुमायूं क्यों देख रहा है वहाँ पे? सॉरी, माजरत, डेविड को देखने का दिल नहीं कर रहा था मेरा, लेकिन आई एम बैक हियर। और आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब हमारी बहुत प्यारी सी शेफ, एंड शी इज़ वंडरफुल। आई वांट हर टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। आप हमें बुलवाते हैं आपको, लेडीज एंड जेंटलमैन, द न्यू शेफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं आपको क्या इंट्रोड्यूस कराऊं? मी माई सेल्फ इज़ शेफ हिना तारिक, और एक हिना, पहले शेफ कभी किसी शो, लाइव शो पे आपने हैव यू डन इट? मैं पिछले 21 साल से काम कर रही हूँ, और इससे पहले मैं आपसे इस सवाल ये निशा, ताकि लोग जाने इसलिए पूछ रहा। हाँ बिल्कुल, मैंने चैनल का नाम ले सकती हूँ? क्यों नहीं, हमें तो अच्छा, तो मैंने ATV के साथ 6 साल काम किया है, उनके मॉर्निंग शो में। फरा या हाँ, फरा के साथ स्टार्ट किया था, फिर सुंदर थी उनके साथ काम किया काफ़ी अर्सा, फिर कुछ वजह से मैंने छोड़ दिया, क्योंकि आपको पता है कि जब हम होटल में होते हैं तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं आपकी, तो फिर उसके बाद माशाल्लाह वो बाहर चली गई है ना, काफी टाइम से उनसे मुलाकात नहीं है। ये मैं आप लोगों को बताती चलूं कि हिना जो है वो और के साथ भी एसोसिएटेड रह चुकी हैं इससे पहले भी, और हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन जो थी उसके अंदर हिना ने ऐसे ऐसे पकवान हमें बना के खिलाए थे कि वो बस रोज़ा हमारा जो होता था ना, अजान तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था। और उसके बाद वो ये तब नजम और आप करते थे, तब का रमज़ान है? हाँ, मतलब नजम वाज डूइंग इफ्तार, आई वाज डूइंग सहरी, बट आई वाज देयर जब ये सारा काम हो रहा होता था। हिना, आप क्या बना रही है, जल्दी से बताएं, फिर हमने ब्रेक पे जाना है। अच्छा, आज की जो रेसिपी है वो तो आपके ही एक कुली की रिक्वेस्ट के ऊपर है, और वो है चिकन चाउमीन। चिकन चाउमीन जबरदस्त हो गया, मुझे समझ आ गई किसकी उस पे। अच्छा, आपको पता चल गया? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कहीं में जाएगा हमारे साथ से।
वेलकम बैक टू द शो। कल भी हमने सैलाब के हवाले से फ्लड्स की जो सिचुएशन हो रही है पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली अभी जो है वो मेन इस वक्त जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो पंजाब की हैं। पहले हमने कुछ महीना पहले तक हम KPK के हवाले से ज़्यादा बात कर रहे थे, लेकिन अब वो पंजाब में आ गई हैं सारी चीज़ें। और फिर आखिर में जो है ये ज़ाहिर है इन्होंने सिंध का रुख करना है, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ेगा। हम इसी चीज़ के हवाले से बात इस वजह से कर रहे हैं इन दोनों दिन कंसेक्टिव, ताकि बहुत सारे लोग इस वक्त ऐसे होंगे जिन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि हम अपनी इमदाद जो है वो सैलाब मुतासरीन तक कैसे पहुंचाएं। तो ऐसे लोगों से अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवा सकते हैं, आपको मिलवा सकते हैं कि आपको पता लगे कि इनके थ्रू भी हम जो है वो बहुत सारे काम हमारा कर सकते बड़ा हैं। अहम फ़र्ज़ है एज अ मीडिया पर्सनल। हम यहाँ पर जब बैठे हैं हम बहुत बातें करते हैं कि मीडिया का ये रोल होना चाहिए, करना चाहिए। जब हमने जब भी ये बात की है उसमें हमने अपने किरदार को अब बेहतर करने की कोशिश की है। एंड थैंक्स टू द चैनल एज वेल कि बहुत मुश्किल होता है कि आप विदाउट किसी बाटर के आप किसी के एडवर्टाइजमेंट या ब्रांडिंग करें, क्योंकि चैनल चलते इसी, देखिए आप यू ऑल नो इट। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई विल गिव 100% क्रेडिट टू आवर चैनल के हम ऐसी चीज़ों में आगे बढ़ते हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ते रहेंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कौन है? हम अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इस दौड़ में रहे और ना रहेंगे। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा चैनल एक अच्छी वजह से जाना जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जब हमें कॉल करते हैं, हमारी मॉर्निंग शो की तारीफ करते हैं, दिस इज समथिंग व्हिच इज आई थिंक द ओनली थिंग व्हिच गोज लाइव। बाकी आप ड्रामास वगैरह देखते हैं, हमारे शोज़ भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आइडल भी आप देखेंगे। सो ये सारी चीज़ें जब आपके सामने लेकर आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम अपना अहम किरदार इस माशरे में अदा कर सकें, जो मीडिया का एक किरदार, कलीदी किरदार होना चाहिए। आज की मुलाकात आपके मेहमान से करवाएंगे, उनका भी ताल्लुक़ इसी तरह से है कि वो हमारे लिए जो समाजी खिदमात हैं वो सर अंजाम देते हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। और जब बात पाकिस्तान की आ जाए और माँ की बात आ जाए तो कैसे हम उसमें शामिल नहीं होंगे। बिल्कुल जी, ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत ऐसे से काम कर रहे हैं, बहुत वास्ट उनका एक्सपीरियंस है। उनसे हम पूछेंगे कि आजकल ये जो सारी सिचुएशंस हो रही हैं इसमें हम क्या पार्ट जो है वो प्ले कर सकते हैं, किस तरह से पाकिस्तान को जो है वो फ़ायदा पहुँचा सकते हैं अपने होने का। हमारे साथ जो मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ इकबाल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू एट एक और सुबह। आज हम बात करेंगे ना कि सिर्फ KPK की बल्कि पंजाब की बल्कि पाकिस्तान की। अस्सलाम वालेकुम। कैसे डॉक्टर साहब? अ वेरी गुड मॉर्निंग। प्लीज़ आइए, बैठिए, तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। वेरी वार्म वेलकम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आने के लिए शो में। आजकल हम इसी हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं, लेकिन जो सुबह का हमारा टॉपिक था उससे हुमायूं बड़ा दिलचस्प जो है वो टॉपिक लेके आए थे, उससे थोड़ा सा इंटरलिंक करने की कोशिश करेंगे। यही वो टाइम होता है जब पता लगता है कि आपके अपने कौन हैं, कौन लोग हैं जो आपके साथ खड़े हुए होंगे। आपकी फैमिली होती है इस तरह, लेकिन इस तरह के जो चीज़ें आ जाती हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, कोई सुनामी आ जाता है, कोई इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, उसमें जो है वो पूरे मुल्क को एक साथ एक दूसरे के साथ जो है वो खड़ा होना पड़ता है। पाकिस्तान इस हवाले से जाना भी जाता है। आप इसके बारे में क्या समझते हैं? आपका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। पाकिस्तान में जब भी कोई इस तरह की आफत आई है तो किस तरह से रिएक्ट किया है पाकिस्तान के अवाम ने? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि मौका दिया कि जो आजकल की सूरत हाल है उसके ऊपर हम बात करें। तो आपकी बात बिल्कुल बजाय कि मिनहसुल कौम पाकिस्तानी पूरी दुनिया में इस बात में मशहूर हैं कि सबसे आगे हैं। जब कोई ऐसा मुसीबत का वक्त आता है, कोई हादसा होता है, कोई भी इंसिडेंट हो, तो उसमें सबसे आगे सब मिल बैठ के इससे ऊपर जाके लिसानियत से और फ़िरकावारियत से हर चीज़ों से ऊपर जाके हम सब मिल के उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ये सबसे बड़ी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा जब भी कोई डिज़ास्टर आए तो उस जो सूबाई हुकूमतें हैं हमारी, है ना, वो भी मिल के काम करती हैं। हमें सबसे बड़ा ये हमारे बारे में कहा जाता है कि शायद हम में इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है। जब कोई ऐसा डिज़ास्टर या कोई ऐसी मुसीबत आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम एक साथ होती है, सब के सब सूबे एक साथ होते हैं। अभी आपने देखा कि जब KPK में हुआ तो पंजाब ने भी आवाज़ लगाई और फेडरल से भी आवाज़ आई, और हालांकि हुकूमत उनकी नहीं है, बट दैट वाज जस्ट गुड जेस्चर। बिल्कुल, आपने देखा कि स्टार्ट जो है वो KPK से हुआ और ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, हम सब पे रहम फरमाए कि ये एक फिनोमेना आपने देखा कि ये क्लाउड ब्रस्ट का, जो पहले शायद आपने अपनी लाइफ में नहीं सुना होगा। ठीक है, ये अब क्लाउड ब्रस्ट, इसको ऐसे समझ लें कि एक जो बारिश है जिसने 125 किलोमीटर के एरिया में होना होता है वो सिर्फ 25 किलोमीटर के एरिया में होती है।
तो उसका आप इम्पैक्ट देखेंगे कितना होता है। तो ये जो केपी में हुआ है, इसको तो समझ लें कि ये एक, इसको फ्लश फ्लड आप सिर्फ ना समझें, ये ऐसे जैसे एक मिनी अर्थक्वेक, क्योंकि स्टोन्स जब आए हैं तो उन्होंने घर के घर तबाह कर दिए। अच्छा, अगर मैं मूव ऑन करूँ कराची की, थोड़ा सा हम कराची से अगर चले तो मुझे इट वाज आयरनी वाज कि वहाँ पर सीवेज सिस्टम नहीं डेवलप्ड, क्योंकि कराची कभी ऐसे मौसमों का यूज टू ही नहीं है, वहाँ पे बारिशें नहीं होती, तो इसीलिए हमने चीज़ें डेवलप नहीं की। लेकिन अब खाली 2025 की बात नहीं है, प्रेडिक्शंस ऑफ 2026 इज़ वर्स देन दिस। वो अभी प्रिडिक्ट कर लिया गया है कि इससे ज़्यादा बारिशें होंगी, इससे ज़्यादा पानी आएगा। क्या हमें उसके लिए रेडी होना है, या हम सिर्फ ये करेंगे कि खुदा ना खास्ता हादसा हो और इमदाद के लिए फिर हम बाहर निकलेंगे? हमें पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स कराची के लिए अब करना ज़रूरी है, क्योंकि इट इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, कॉस्मोपॉलिटिकल सिटी, वो वाली सिटी जहाँ सर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, कॉस्मोपॉलिटिकल सिटी। अच्छा, बदकिस्मती से हम ये कहेंगे कि कराची के बारे में जब भी बात हुई है तो शायद हम लोग बहुत सीरियस नहीं हुए इस मामले में। कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके अलावा हमें ये देखना बड़ा प्रोएक्टिवली, सबसे पहले तो हमने अपने सीवरेज सिस्टम को वहाँ देखना है ना, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, उसकी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं, उसकी सैनिटेशन का निज़ाम वैसा नहीं है जैसा कि होना चाहिए। तो हमें अगर जैसे आपने कहा कि 2026 जो है वो खुदा ना करे इससे ज़्यादा जो है वो सख्त आए, तो उसके लिए हमें ये है कि पहले से एक्टिव होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि ख़ासकर वो जो हमारे जो नाले हैं जो सिटीज़ के अंदर से गुजरते हैं, जो पानी का पैसेज देते हैं ना, उसके गिर्द जो आबादियाँ हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा, यही सेम सिचुएशन आप नाला लई की देखें रावलपिंडी के अंदर, इसी तरह और कई जगहों पे सवाक भी इसी तरह हालात थे। डॉक्टर साहब एक चीज़ अभी मुझे बताइएगा, मैं जानना चाह रहा हूँ, कल भी शायद मिस हो गया, हमसे पूछा नहीं, अभी आपने जगहों के विजिट किया, सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब में स्पेसिफिकली और केपीके में कहाँ पर ज़्यादा हुआ है, कहाँ पर सैलाब के जो मुतासरीन है वो ज़्यादा है? अच्छा, केपी के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो डिस्ट्रिक्ट बुनेर में हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए इसी शिद्दत का जो सैलाब है वो स्वात में भी आया है, पीछे जो डिस्ट्रिक्ट है शांगला उसमें भी आया है, बटग्राम की तरफ भी आया है। तो ये काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो बड़े हार्डली हिट हुए। तो बुनेर तो 350 से भी अबव क्रॉस कर गया, 400 से ज़्यादा, जी 400 से ज़्यादा, 400 से ज़्यादा डेथ्स हुई हैं और अभी भी कुछ बॉडीज़ जो हैं वो मिसिंग हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह सब मिल के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, लोकल लोग, इंडिविजुअल। पंजाब में कहाँ पर ज़्यादा नुकसान? पंजाब में अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो उसमें सियालकोट और नारोवाल, नारोवाल और सियालकोट जो है, मैं कल नाजिया की कॉल मुझे याद है, मैं वाज वाचिंग अ वीडियो और सियालकोट में बहुत पानी था, और अल्लाह ताला सियालकोट के हमारे बहन भाइयों के लिए आसानियां करे। जायदा आंटी हमारे साथ मौजूद है, चकवाल की हालत भी काफ़ी ख़राब हो जाया करती है जब बारिशें होती हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग जायदा जी, जुम्मा मुबारक, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। जायदा जी, यूजुअली चकवाल में ये होता है कि जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो चकवाल में थोड़ा से मसले मसाइल पैदा होते हैं, वहाँ पर भी पानी खड़ा हो जाता है। क्या इस बार बारिशों ने क्या नुकसान तो नहीं पहुँचाया चकवाल में? यकीनन फसलें भी हैं। तो अभी रिसेंटली हुई है ना इसमें, तो जो हमारा इलाका अल्लाह का शुक्र है बच गया, लेकिन जो आस पास के गाँव है ना उनमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जाने से नहीं हुआ बट माली बहुत हुआ है। अल्लाह ताला रहम करे सब। आमीन आमीन आमीन। कल से और आज भी आपका जो शो है ना वो बहुत अच्छा है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। बहुत अल्लाह का शुक्र है कि आपके शो के जरिए सब लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। बहुत अच्छा शो है। जायदा आंटी बहुत शुक्रिया। जल्दी से आपसे आज के टॉपिक का ही पूछ लेते हैं, आपको क्या लगता है अपनों से ज़्यादा आपको सगा होना चाहिए, हम परायों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, या आपकी राय मुख्तलिफ है? हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, आपकी ओपिनियन ले लेते हैं। बेटा अलीमा कह रही थी ना कि अपने जो होते हैं तो मारते हैं तो छाँव में फेंके। बेटा अपना हो तो मारे क्यों? छाँव में फेंके या धूप में फेंके, मारते ही नहीं। तो आजकल तो रिश्तों में पता ही नहीं चलता अपना कौन है पराया, सिर्फ अपना मन मुखलिस है। बिल्कुल ठीक है, कोई भी नहीं है। ये बात बहुत अपना हो तो मारे क्यों। बहुत शुक्रिया जायदा आंटी, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, डॉक्टर साहब से पूछेंगे बहुत सारे और सवालात हमने, क्योंकि अपने मुल्क को दोबारा खड़ा करना है और यकीनन हम एक साथ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे।
वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको कहेंगे खुश आमदीद, और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए अपने लिए दुआ करें। कल हम इस हवाले से बात कर रहे थे कि कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि एक किस्सा जो है वो रिजवान साहब ने शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मैं एक ऐसे बंदे से मिला जिसने कहा कि मैंने चंद हफ्ते पहले लाखों रुपए की ज़कात जो है जी वो अपने हाथ से दी है, और आज जो है वो मैं यहाँ खाने की लेने की लाइन में जो है वो खड़ा हुआ हूँ। तो आज मैं दूसरी तरफ, कल मैं उस तरफ था और आज मैं इस तरफ हूँ। पता लगता कि I told exactly this to my parents and they were so shocked। मैंने उनको कल यही बात दोबारा रिपीट की। मैंने कहा मुझे बड़ी हम ना कभी कभी समझते हैं कि हम तक ये चीज़ें नहीं आ सकती, हम ऐसी जगह पे रहते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अच्छा आसिफ साहब, मुझे बताएं, हम जब भी कराची के हवाले से बात करते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि शहर शायद बहुत बड़ा है इसलिए उसके अंदर मसले हो रहे हैं। डेफिनेटली इस वजह से भी मसले हैं बहुत सारे कराची में कि उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोग वहाँ आकर बस गए हैं, क्योंकि वहाँ पे मौके ज़्यादा हैं। वो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, बट कहीं ना कहीं शायद हमारी भी गलतियाँ हैं। हमने देखा कि जब वो नाले, वो छोटी छोटी गलियाँ, वो छोटी छोटी चीज़ें जब बहुत अरसा तक यूज़ नहीं हुई, हमने सोचा यहाँ तो कभी पानी आएगा ही नहीं, हमने उनके ऊपर की भराई, उनकी हमने की प्लॉटिंग और उनको हमने बेच दिया, और अब वहाँ पे चीज़ें बनी हैं। हमारे घर जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पे बिल्कुल सामने एक नाला सा है जो साल के मेरे ख्याल से 11 महीने खुश्क रहता है, और सिर्फ बरसात में वहाँ से पानी जो है वो गुजर रहा होता है। अब अगर पिंडी में भी ये चीज़ होने लग जाएगी कि हम उसके ऊपर भराई कर देंगे, तो वो जो 1 महीना आना है तो वहाँ पे तो पानी ने तो अपनी जगह बनानी है। मैं हमेशा बात करती हूँ हमारी कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, और जिस तरह हुमायूं ने कहा कि 2026 के नुकसान से पहले हमने उन गलतियों को कहाँ कहाँ सुधारना है। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये समझें कि पानी जो है वो अपना रास्ता पुराना नहीं छोड़ता, ठीक है, चाहे दरिया हो, नाला हो, तो उसने उस रास्ते पे आना ही आना है। जब भी मौका मिले, बरसात हो या कोई फ्लड आ जाए, तो हमें अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए कौम हमें भी अपनाना चाहिए कि हमें देखें कि नालों के किनारों पे हम अवॉइड करें कि वहाँ हम अपनी आबादियाँ या घर वहाँ ना बनाएं ना। हमें पता है कि कभी ना कभी अगर कोई बरसात ज़्यादा हो गई और पानी ज़्यादा आ गया तो वो उसने आना और नुकसान पहुंचाना है। ना सिर्फ ये कि माली नुकसान घरों का, बल्कि जानी नुकसान जो वो पहुंचाना है। उसको अवॉइड करने के लिए हम सबकी ये ज़िम्मेदारी है एज ए कौम कि हम ये इन चीज़ों को जब भी कहीं आबादी नई बनाने लगे तो हम देखें कि वहाँ पानी की गुजरगाह तो नहीं है, वहाँ रास्ता तो नहीं है पुराना, है ना, और उसको अवॉइड करें। दूसरा हमारे इदारों का है और हम सबका मिल के कि ये हमने प्लानिंग करनी है कि हमने अपनी प्लानिंग करनी है कि किस तरह जो है कहाँ, क्योंकि कोई भी आए और अपने जो है वो नक्शा उठाए और वो एक नई आबादी या नई सोसाइटी शुरू और कर दे। इंक्रोचमेंट इसी तरह होती है, इलीगल सोसाइटी जैसी होती है। डॉक्टर साहब, हलीमा ने जिस तरफ बात का रुख किया, मैं उसी तरफ बात के रुख के लेते हुए जाते हुए बताऊंगा, पूछूंगा आपसे। मुझे बताएं, जब पानी के रुख की बात करते हैं, हमने बहुत सारी जगहों पे देखा जहाँ पर कालाशाह काकू की तरफ हमने पानी को मोड़ दिया कि फसलों की तरफ चला जाए, जान नुकसान ना हो। इससे फसलों पर तो नुकसान होगा, क्या इससे कहत साली का खदशा है? क्या इससे चीज़ों की इंक्रीज़ का खदशा है? क्या प्राइसेस बढ़ जाएंगी? मरियम नवाज़ साहिबा जब जापान में भी थी, 4-4 घंटे उनकी बात होती रही कोऑर्डिनेटर से कि आटे की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम उस नहज पर आ गए कि लोगों के लिए खर्चा मुश्किल हो गया है। क्या खुदा न खास्ता इस सैलाब से चीज़ों की, अशाए खुरूनोश की चीज़ों में इजाफा होगा, पैसों की कीमत में इजाफा होगा? इसमें कोई शक नहीं है कि जब आपकी फसलें तबाह होती हैं, पहले ही हम देख रहे हैं कि हमें शॉर्टेज है इन चीज़ों की, गंदम की, चीनी की, अक्सर हम लोग जो है ये करते हैं और लोगों की पहुंच से भी बहुत ज़्यादा दूर है, जो उनको जो कुव्वत ख़रीद लोगों की नहीं है। तो ये बिल्कुल जो फसलें तबाह हुई हैं, ठीक है, हमने अपने जानी नुकसान बचाने के लिए उनका रुख मोड़ दिया, फसलें तबाह हो गई, ठीक है। अब फसलें जब तबाह होंगी मार्केट में आएगी नहीं, और जब नहीं होंगी तो ओबियसली इसमें कोई शक नहीं है कि वो महंगाई बढ़ेगी और कुव्वत ख़रीद से बाहर होगी, ठीक है। कैद साली का। डॉक्टर साहब, हम अभी मेरे प्रोड्यूसर ने बहुत अच्छी बात भी मेरे कान में कही, मैं चारों में इस मौके का फ़ायदा उठा के कहूँ। मैं सुबह सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक कलाम है, मैं लजपाला, आप लोगों ने शायद सुना हो। आई लव दैट, मतलब मुझे रोना आ जाता है सुनते बहुत ज़्यादा। तो जब मैं वो सुन रहा था तो मुझे ये ख्याल आया कि हर चीज़ वापस आती है। आपने जो कर्म किए होते हैं, जो आपने चीज़ की होती है, वो इट कम्स बैक टू यू। लेकिन अगर उस रास्ते में आप कहीं माफ़ी मांग लें अल्लाह से, तो शायद आपकी मगफिरत हो जाए, आपकी बचत हो जाए। लेकिन कभी कभी जब इंसान से कुछ जुल्म करते हैं तो आपको अल्लाह ताला कहता है, हाँ मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा, तुझे उस इंसान से पहले माफ़ी मांगनी है। इस बात को करने का मकसद ये था, हम कभी कभी सैलाब को सिर्फ एक रीज़न बना लेते हैं, हालांकि उस जगह पर
सैलाब का कोई लेना देना ही नहीं होता। हम कहते हैं जी प्याज इतनी महंगा कोई सैलाब आ गया। हम इस वक्त मुनाफाखोरी में लग जाते हैं। हम कहते हैं मुनाफा कमाने। काली भेड़ें होती है, कुछ लोग नहीं होते लेकिन कुछ लोग होते हैं। इस टेलीविज़न की जानिब से मैं आपको बताऊं, आप 10 रुपये की जगह 20 रुपये ले लेंगे, आप माने आपको लगेगा बन जाएगा, नहीं। वो 20 रुपये अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिखे हुए हैं, वो आपके पास आएंगे। आपने सब्र से काम लेना है लेकिन गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना। इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप क्या करें। जी बेशक, ये तो हमारे दीन में भी है कि जो आपके नसीब वल कदर खैरी व शर्री, कि जो अच्छा बुरा है वो आपको उस पर यकीन करना है, ठीक है। तो जो आपके नसीब में उस रिस्क ने आना है, या आपको अल्लाह ने छूट दी है कि रास्ता कौन सा इख्तियार करना है, सीधा रास्ता या गलत रास्ता है ना। तो ये हमारे ऊपर है कि हमने उसको चूज़ करना है कि सही रास्ते से आए, रिस्क उतना ही आना है। तो उनके लिए, उन लोगों के लिए यही पैगाम है कि जो इस तरह की जो हरकत करते हैं, ऐसे मौक़ों से फ़ायदा उठाते हैं, कि आना वही है और मकाफ़ात अमल है, उससे हम बच नहीं सकते। तो अभी कौन कौन सी अहम चीज़ें जो ज़रूरत है जहाँ पर सैलाब के लिए इश्यूज़ आए हुए हैं, जहाँ पर माली नुकसान, जानी नुकसान हुआ है, क्या फ़र्स्ट एड सबसे पहली ज़रूरत है, या जो डेली मरहा के खाने पीने की चीज़ें, साफ़ पानी, अभी किस चीज़ की ज़रूरत है, किस में इमदाद ज़्यादा ज़रूरत है करने की? अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देखें कि इमदाद जो खुराक के हवाले से वो काफ़ी वहाँ पे पहुँची है, ठीक है। अगर हम केपी की बात करें, बुनेर की और दूसरे डिस्ट्रिक्ट की, अच्छा पानी की ज़रूरत है, साफ़ पानी की, साफ़ पीने की पानी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। फिर उनकी सेटलमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि खुले आसमान के नीचे वो लोग बैठे हुए हैं, ठीक। उनकी बहुत अशद ज़रूरत है कि उनकी एकदम से उनकी रिहेबिलिटेशन की जाए, उनको कोई ऐसे शेल्टर्स प्रोवाइड किए जाएँ जिसके अंदर वो सेफ़ और सिक्योर हो वहाँ पे। ये दूसरी उनकी ज़रूरत है। फिर आने वाले वक्त में हम देखें कि जो वो रास्ते हैं, वो जो पानी के जहाँ से सैलाब हुई है, वहाँ दोबारा आबाद जो है ना, आबादियाँ वहाँ नहीं होनी चाहिए, उससे हट के उनको प्रोवाइड करनी चाहिए जगह। जी हाँ, तो ये चीज़ें जो है ना, ये अशद ज़रूरत है। और फिर उसके अलावा जो अशाए खुर्द व नश्र जो है, आटे की ज़रूरत जो है, वो सबसे बेसिक चीज़ है हमारी, वो है। फिर उसके अलावा और जो चीज़ें रोज़मर्रा के इस्तेमाल की हैं, वो उनकी ज़रूरत है। अच्छा, इसके साथ साथ ना सिर्फ ये खाने पीने की चीज़ें, बल्कि उनकी तो हर चीज़ तबाह हो गई है ना। एक फैमिली उनके साथ इंटरव्यू कर रहे थे, तो वो कहती है हमारे यहाँ पे, वो खातून फरमाती है कि इधर हमारे यहाँ बहुत बड़ा किचन था और उसमें सब कुछ था, सब कुछ बह गया, एक कटोरा भी नहीं बचा। तो उसमें हमें ये भी ज़रूरत है कि हम जो है वो उनको ये चीज़ें अशिया भी, ताकि वो अपने खाने पकाने का बंदोबस्त कर सकें, अगर कोई खुराक ला के दे रहा है उसमें। अच्छा, उनका जज्बा जो है ना वो देखने वाला है। पहले दूसरे दिन ही हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, मुस्लिम एड पाकिस्तान की टीम, और वहाँ जब डिस्ट्रीब्यूशन हुई तो एक वॉलंटियर हमारा जो था, उसकी यंग एज का कोई 24 के करीब उसकी उम्र होगी, उसके 8 लोग फैमिली के चले गए थे, सब के सब, ठीक है। वो इस सैलाब की नज़र हो गए थे, और वो फिर भी उस जज्बे के साथ हमारे साथ जो है वो दूसरों की मदद में मसरूफ़ था वो लड़का। तो ऐसे बहुत से किस्से हैं। बस हमें ये है कि जितनी जल्दी और जितनी ज़्यादा और चीज़ें उन तक पहुँचाएँ ना, तो वो बेहतर है, ताकि उनके हालात नॉर्मल रूटीन की तरफ आएँ। अब तो सिर्फ ये नहीं, बल्कि अभी ये जो कल और परसों पंजाब का जो हुआ है, फिर यही सैलाब हमें आगे सिंध की तरफ जब 24 घंटे 48 घंटे हम और देखें, तो वहाँ तो अल्लाह ना करे, वहाँ तो पानी खड़ा हो जाता है सिंध के अंदर। अच्छा, फिर जो बीमारियाँ इसके बाद जो फूटेंगी, है ना, वो एक और। अब इसके बाद हमें इसी सवाल की तरफ हमने आना था कि अब इसके बीमारियाँ क्या क्या है जिससे बचाव करेंगे। छोटा सा ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू द शो। कल मैं रेडियो जो है वो सुन रही थी गाड़ी चलाते हुए। मैं ज़्यादातर रेडियो का इंतखाब करती हूँ सुनने के लिए। तो कल जो है बहुत सारे लोगों की कॉल्स आ रही थी कि लाहौर में हमारे जो है घर वाले रहते थे, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा, ना घर का लैंडलाइन चल रहा है, ना वो फ़ोन उठा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे। मैंने 3 कॉल्स खुद सुनी, जिसके बाद जो वो रिप्रेजेंटेटिव थी उन्होंने अपील की कि कोई अगर वहाँ पे रहता है, उनके करीब जगहों पे रहता है, तो प्लीज़ जाके हमें बता सके कॉल करके कि भाई वहाँ पे क्या हालात हैं, किस तरह के। डॉक्टर साहब, इस तरह की चीज़ें भी बहुत सारी हो जाती हैं, लोग मिसप्लेस हो जाते हैं, उनका पता नहीं लगता, सिरे से अपनों को मिलते ही नहीं हैं कि हमारे जानने वाले, हमारे बहन भाई, पेरेंट्स कहाँ गए, उनका क्या बना।
इस तरह के लिए क्या कोई हेल्पिंग सेंटर्स वगैरह कायम किए जाते हैं जिसमें जाके मिसिंग पर्सनस का लिखवाया जाए और फिर वो आके बताएं भी कि नहीं अब ये दुनिया में नहीं रहे या अभी इनकी तलाश जारी है? बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो मिसिंग पर्सन के लिए पूरी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो उस कश्मकश में रहते हैं कि शायद वो आ जाए, शायद वो आ जाए, जो कि एक बड़ा तकलीफ दे अमल उन लोगों के लिए होता है। तो क्या इसके लिए भी कोई सेंटर्स वगैरह कायम किए जाते हैं जहाँ जाके आप अपनी एप्लीकेशन वगैरह सबमिट कराएं कि हमारे ये घर वाले थे, जानने वाले थे जो नहीं मिल पा रहे? अच्छा, इसको इस अंदाज से देखते हैं कि पहले सबसे पहले तो हम देखें कि हमारा सर्विलेंस सिस्टम जो है ना वो कितना स्ट्रॉन्ग है। वो अगर हमारा सर्विलेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो हम पहले से अर्ली वार्निंग जो है ना वो दे सकते हैं सबको। इस तरह के जब इंसिडेंट्स होते हैं, सैलाब आता है या कोई खुदा ना खास्ता अर्थक्वेक आता है, तो उसके बाद फ़ौरन जो है वो हमें नहीं पता होता कि हमारे लव वन वो कहाँ पे है, कौन कहाँ कहीं बाहर गया हुआ है, कि शॉपिंग में गया, स्कूल गया है, कॉलेज गया है, ऑफिस गया है। तो उसमें काफ़ी सारे चांसेस होते हैं कि रास्ते में आते हुए कोई हादसा हो जाए, कि मिसिंग हो जाए। तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि अथॉरिटीज़ जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सेंटर्स कायम कर देती हैं ताकि वहाँ पे आके अपनी मालूमात जो है वो लें। फिर उसके अलावा फिर जब मिसिंग पर्सन की तलाश होती है, मुख्तलिफ़ इदारे, रेस्क्यू 1122 है, इस तरह और दूसरे इदारे हैं और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो भी रेस्क्यू एंड रिलीफ जो करती हैं, तो उसमें पता चलता है। तो वो अपडेट करते रहते हैं डिस्ट्रिक्ट, वो सेंटर यकीनन कायम करते हैं। और वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में मोस्टली ऐसा होता है कि डिप्टी कमिश्नर का जो ऑफिस होता है वहाँ पे ऐसे सेंटर कायम कर दिए जाते हैं और वहाँ जो है ना लोग आके वो अपनी शिकायत जो है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे हमने साइंस में भी पढ़ा, अपनी किताबों में पढ़ा, खड़ा पानी हमेशा बीमारियां पैदा करता है। खड़े पानी से बहुत सारी बेतहाशा बीमारियां पैदा होती हैं, वबा भी फैल जाती है। इसके लिए यकीनन जो लोग घरों से बेघर हुए हैं उनके पास पैसे नहीं होंगे अद्वियात के लिए, तो अद्वियात का कितना ज़्यादा रोल है अगर वो डोनेट किए जाएं और अद्वियात भेजी जाएं ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई मेन जैसे मलेरिया इज़ राइट नाउ अभी उसका खदशा हो सकता है, पानी से बहुत सारी और वबाएँ होती हैं, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है साफ़ पानी ना पीने से। इसके लिए कोई अद्वियात भेज दी जाएँ तो वो वोंट इट बी अ बेनिफिशियल स्टेप? बिल्कुल जी, इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि पानी जब खड़ा होता है उसके बाद जो है जो वबाई अमराज जिसको कहते हैं वो जब फैलती हैं तो उसका खदशा होता है, जल्द की बीमारियों का ख़तरा होता है, मलेरिया का, डायरिया का। ये वो मेन चीज़ें हैं जो इनका बहुत ज़्यादा, और इसी जो इनको ट्रीट करने के लिए जो मेन मेडिसन है मेरे ख्याल में जो ज़रूरी अद्वियात हैं वो उनकी डोनेशन होनी चाहिए। हमें पता है कि हमारा हेल्थ सिस्टम पे बहुत ज़्यादा बोझ होता है और हम नहीं कर सकते, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एक बड़ा साइंसी और तकनीकी सवाल है आपसे क्योंकि मैं अपनी और ऑडियंस की आगाही के लिए पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा हो ये बुनेर में क्यों इतना ज़्यादा फ्लड आया? वाई इट वॉज टारगेटेड? ऑफ कोर्स नॉट टारगेटेड इज नॉट द राइट वर्ड। वहाँ पर क्यों ये सब कुछ हुआ? सवात में क्यों हुआ? KPK के इस बेल्ट पे क्यों हुआ? क्या ग्लेशियर्स का इससे कोई ताल्लुक है जो ग्लेशियर्स पिघलते हैं? क्योंकि जब स्पीड से ग्लेशियर पिघलते हैं तो उसको हमारे जो वाटर रिजर्वॉयर्स हैं वो भी काबू नहीं ला सकता। यहाँ तक कि ये बहुत ज़्यादा पानी आया है तो लोगों को लग रहा है कि पानी अब हमारे पास बहुत हो गया है, हालांकि इससे पानी की किल्लत हो जाएगी बिकॉज जो आपके पास रिजर्वॉयर्स में पानी होता है वो भी खुश्क होना शुरू हो जाता है। इसकी हवाले से थोड़ी सी साइंस हमें बताइए। अच्छा, ये क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट है और पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो हम ये है कि अपनी ग्रीनरी जो है हमारी, हम जंगलात की कटाई कर रहे हैं, कोई उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं है, ठीक है। और जब आपके जंगलात कम होंगे ओब्वियसली उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बुखारात पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी बारिशों पे, बादल बनने पे, ठीक है। ये सब उसके रिज़ल्ट्स हैं जो आ रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है ना वो सामने आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कहें किसी ख़ास टारगेट बुनेर में ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। ये कहीं भी हो सकता है, ये फिनोमेना कहीं भी हो सकता है। तो सब यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मेरी किसी भी हुकूमत से, किसी स्पेसिफिक हुकूमत से ये नहीं है शिकायत, मेरी सब हुकूमतों से शिकायत है। मैंने कभी क्यों नहीं सुना, क्यों अखबार में, क्यों न्यूज़ में नहीं आता कि फॉरेस्टेशन के हवाले से आपने कोई नई पॉलिसीज़ बनाई हों, उसमें एडवांसमेंट आई हो, जो इलीगल डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जो टिम्बर माफिया है उसके खिलाफ, जैसे एक छोटी सी आग लगती है पूरे का पूरा जंगल जल जाता है, ये कैसे होता है? जंगलात के लिए क्यों नहीं हम कुछ काम कर रहे? क्योंकि ये बहुत बड़ी वजह है कि अगर जंगल होते, शायद अगर वो दरख्त होते, वहाँ पे अर्बनाइजेशन ना होती तो आज बहुत सारी चीज़ें कम हो सकती थी। थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर हूँ, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। आपका दिन बहुत अच्छा।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और ज़िंदगी के ये मराहल चलते रहते हैं। कुछ चाय पानी आप लोगों को चाहिए हो दोनों को? नहीं? ठीक है, थैंक यू। बहुत आरामदेह बैठे हुए, इतना आरामदेह तो मैं नहीं बैठा मेरे का कुछ पूछ लूँ, कुछ खाना पीना ना हो जाए किसी को। सो अब आपको साथ साथ चलते जी हिना तारिक के पास जाते हैं। ये आपने इनको देखा होगा, हिना कुछ डाल रही थी। और हिना, मैं अगर आ जाऊँ आपके पास तो कोई मजायका तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं, आज मैं वेलकम करूँगी आपको। नहीं, चल के आ रहा हूँ मैं। हलीमा, आप मेरा साथ दे दें प्लीज़। किस चीज़ में? अंदर आए, चले देखें, थोड़ा सा स्क्रूटनाइज करें ना। अब जिस तरह एक नंद और वो एक ससुर आते हैं। ओह अच्छा। नहीं, मैं तो बिल्कुल नंद तो नहीं मैं हूं डर ना। जाऊँ फिर? डर जाए थोड़ी सी। आप पहले घबराती थी अपनी नंद और ससुर से? मेरी कोई नंदी नहीं है। थी नहीं? नहीं यार, बड़ी अच्छी किस्मत है। है ना? और भाभियाँ? हाँ जी, भाभियाँ भी नहीं है मेरी। अच्छा अच्छा, बताएं क्या क्या बता इंग्रेडिएंट्स, चाउमीन में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे? अच्छा, ये तो टिपिकली जो चाइनीज़ चाउमीन होते हैं जो हम होटल्स में खाते हैं, ये वो रेसिपी है। बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको पता है चाउमीन तो कोई ऐसा घर है ही नहीं जहाँ पे ना बनता हो। ना बनता हो। तो बेसिकली तो हमें नूडल्स चाहिए। वैसे तो इसके लिए हम हैंडमेड नूडल्स, हैंड स्ट्रेच नूडल्स बनाते हैं, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर नहीं है। यहाँ available नहीं थे, तो यहाँ पे तो आप आप- एग नूडल्स यूज़ कर सकते हैं दोनों। जो तो भी। दोनों की जगह पे आप ये सिंपल स्पेगेटीज भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ठीक है। इस वक्त ये है। सेकेंडली, चिकन अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो आप ओमिट कर लें। यहाँ पर तो ये इसकी कटिंग क्यूब में हुई हुई है, और वैसे आप चाहें तो इसको जूलियन में करें, वो बेस्ट है, अच्छा, क्योंकि सब्जियां सारी उसी फॉर्म में जूलियन हैं। में है। नहीं, ये तो कट तो क्यूब में कट किया हुआ है। एनी हाउ, हमारे पास यहाँ पे जो सब्जियां हैं वो है जरा नहीं कैप्सिकम। हो जाता जो जूलियन में चिकन काटते हैं, जरा जरा सा बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा, बिल्कुल वो इसी तरह से हो जाएगा जैसे ये कैप्सिकम लंबा लंबा। से। हाँ, अच्छा ठीक है, चलो ठीक तो जूलियन होगा, ऐसा है ना? ठीक है, और वो टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा देता है बनिस्बत इसके। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है बंद गोभी, हरा प्याज, गाजर, शिमला मिर्च और थोड़ा सा ये रेड अनियन। तो है ना। ये वाली गाजर, वो ये चाइनीज गाजर डालते चाइनीज वाली हैं है। आप इसमें दूसरी गाजर नहीं डालते हैं? हमारे पास है नहीं ना अभी। नहीं, वैसे दूसरी भी डालते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल, उसका तो लेकिन वो तो flavor बहुत- मैंने तो सर्दियों में हमेशा होती है ना, चाइनीज सिर्फ देखी है क्योंकि वो गाजर सिर्फ इसमें। सर्दियों में होती है, वो बहुत कम Chinese टाइम है। होता है जिसमें वो होती है, तो वरना तो फिर यही अवेलेबल वो जो हाँ। किम जोंग उन है, वो क्या डालते हैं? ये वाली है वो वाली? वो तो यही डालेंगे ना, वो वही अपनी डालेंगे ना। बस सही है। और यहाँ पे सॉसेस में, अच्छा उससे पहले हमारे पास थोड़ा सा ये चॉप गार्लिक है, बहुत थोड़ा सा है। बहुत थोड़ा सा, वो मैं भी कर रही हूँ, थोड़ा और करूँगी तो इतना ही हमें और चाहिए होगा। तो ये 1 टीस्पून है, इसको 1 टेबलस्पून करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है ये सोया सॉस, जो रेगुलर सोया सॉस है सॉरी, और ये है डार्क सोया सॉस। लेकिन ये डार्क सोया सॉस तो बहुत थोड़ी सी डालनी है आपने। क्यों डालनी है? क्योंकि क्यों इससे रंग चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसा ना हो ना कि बिल्कुल ही काला सा हो जाए, तो वो फिर बिल्कुल, अच्छा नहीं चलाकियाँ लगेगा। भी तो है ना हमारे पास। वो बहुत चलाकियाँ ज़रूरी भी है, तो चलाकी नहीं करेंगे तो आपका खाना फेल हो जाएगा खाना ना। fail। तो पाकिस्तानी और चलाकी ना हो तो ये चलाकी ना हो। इम्पॉसिबल है। खवातीन भी हो पाकिस्तानी। अच्छा अच्छा, मर्द भी करते हैं, ये ना कहें, excuse me। आप इसको औरतों पूरा पे। पूरा पढ़िए, मैं तो खामोश आंख खड़ी रहती कि चलो कोई बात हाँ, नहीं। तुम तो सादी हो, तुम तो अल्लाह की बंदी हो। आगे क्या करेंगे? और आगे ये काली करेंगे थोड़ी मिर्च सी और काली नमक है। मिर्च और नमक। अच्छा, नमक भी हमने हाथ रोक के, क्योंकि इन दोनों में ठीक ठाक नमक है। अच्छा, आप इसमें ऑर्गेनो और पार्सले वगैरह डालती है? नहीं अरे डालती? नहीं नहीं भाई, इसमें चाउमीन में क्या है उसका काम, ये वो हिना इटालियन जो herbs है हैं। वो उनको इस बात से काफी इख्तिलाफ है कि हर चीज में हर मसाला जो है वो नहीं डालना चाहिए। हाँ, तो इसलिए ऐसा ही उन्होंने है। बहुत कम मसालों का इंतखाब किया है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हिना जो है वो बनाना शुरू हो चुकी होंगी अपना चाउमीन। अस्सी ते शेल्फ पे जो पिया होंदा कहते एवी पाले। हाँ। छोटा सा ब्रेक यार। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। एक और सुबह में हम मुस्लिम एड पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। नेक्स्ट सर, आप लोगों के क्या प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में जो भी ये सूरत हाल है फ्लड की, इसके हवाले से? हमें पता है कि पहले जब भी इस तरह की कोई कैटास्ट्रोफीज़ आती हैं तो मुस्लिम एड पाकिस्तान जो है वो इसके हवाले से काम करता है। आप लोगों ने लास्ट टाइम घर भी बनाए थे, तो अब जो ये जो फ्लड आया है इसके बाद आप क्या क्या काम जो है वो करेंगे? जी बहुत शुक्रिया। मुस्लिम एड पाकिस्तान जो है वो 2005 के ज़लज़ले के बाद से पाकिस्तान में एक्टिव है, और इसके मुख्तलिफ़ ऑफिसेस, फील्ड ऑफिसेस हैं बलूचिस्तान में, KPK में, चित्राल के अंदर, फिर इसके अलावा सिंध में हम लोग मीरपुर पास, सांगड़ वगैरह में। तो इसका हमने पिछले फ्लड्स में 2022 के बाद जब रिलीफ़ का फेज़ ख़त्म हुआ तो हमने
वहाँ पे सोलर वाटर स्कीम्स बनाई हैं हमने सिंध के अंदर भी। 2005 से पहले आप नहीं थे? 2005 से पहले 1985 से ये मुस्लिम एड है, लेकिन पाकिस्तान में ये 2005 एक्टिव हुई ज़लज़ले के बाद से, है ना। उसके बाद से हम मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह और काम कर रहे हैं। इसी तरह वाटर स्कीम्स हमने बनाई हैं। कुछ घर 2022 के फ्लड के बाद हमने घर बनवाए थे, वहाँ पे तकरीबन 100 घर हमने बना के दिए थे। और उसके अंदर विच एरिया इट इज़? ये मीरपुर ख़ास और सांगड़ में हमने, और इसके अलावा हमने चित्राल में, अपर चित्राल और लोअर चित्राल में भी तकरीबन 150 के घर करीब बनाए हैं और अभी और बना रहे हैं। और उमरकोट में भी हमने शुरू किए हैं वही घर बनाना। हमने पूरा एक कंप्लीट यूनिट है, ये ऐसा नहीं है कि एक 1 रूम शेल्टर दे दिया हमने। उसमें किचन वॉशरूम, उसके साथ सोलर पैनल, उसके साथ उसका वरांडा, उसके आगे कोर्टयार्ड, तो पूरा एक यूनिट है। अगर आप देखें, बल्कि मैं तो कहता हूँ सबको दावत देता हूँ कि वो मॉडल हाउसेस जाके देखें। और इस दफ़ा हमने ये किया कि एक मॉडल विलेज के तौर पे बनाया है उसको, है ना। 30-35 घर एक जगह पे। I would love to see it। और ये माशाल्लाह किसी को छत देना, किसी को घर देना और उसकी परवाह ख़त्म हो जाती है कि उसे किसी का किराया देना है, या सबसे मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है शेल्टर। याया कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जुमा सबको मुबारक। आपको भी जुमा बहुत मुबारक हो सर। आपकी जो नई शेफ है इनको भी बहुत सलाम हो। मुझे उम्मीद है बहुत सी चीज बनाएंगे। वालेकुम सलाम कर लें ना। अच्छा, पहले तो आपके मेहमान को बहुत सलाम हो और इनको मैं सल्यूट करता हूँ जो ये काम कर रहे हैं। माशाल्लाह जो अभी इन्होंने बताया दैट्स वेरी गुड। और असल में हुमायूं, अल्लाह का बड़ा एहसान और शुक्र है कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे इदारे मौजूद हैं, ऐसे रिफाई लोग इदारे मौजूद हैं जो काम कर रहे होते हैं और लोगों को पब्लिक सपोर्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है ना वो जरा डिफरेंट है। मैं एक्चुअली घर बनाना, सब कुछ करना, मैं कहता हूँ ठीक है, अच्छी बात है, जाहिर है ये आफ्टर मैथ होता है। लेकिन मसला ये होता है कि जब हमारे यहाँ जब लोगों को रेस्क्यू करने वाले मामला है ना, उसमें ऐसा होता है कि हमारे पास इक्विपमेंट की बहुत कमी है। तो उसके लिए जो लोग फंसे हुए हैं तो उनको निकालना और उनको रेस्क्यू करना, उसमें अभी भी दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ। तो मैं इस बारे में चाहता हूँ कि काम करें और इस बारे में इनकी क्या राय मैं जानना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा सवाल। डॉक्टर साहब जल्दी से बताइएगा ताकि हम इसको रैप अप कर सकें सारी चीज़। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर एकदम जब डिज़ास्टर आता है तो उसके बाद से कि हम कितने प्रिपेयर्डनेस हैं, ये बताती है ये बात कि हम कितना जो है तैयार हैं उसके लिए, है ना। और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये अशद ज़रूरी है आजकल के दौर में। हम वही पुराने अगर तकनीक करेंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस बुनेर वाले उसमें अभी तक मिसिंग जो है वो हैं डेड बॉडीज़ हैं, जिनको हम मशीनरी हम इस्तेमाल कर रहे हैं हम अपनी। लेकिन उसके साथ साथ हमें चाहिए कि जदीद मशीनरियाँ जो है ना वो हम उनका इनपुट करें अपने जितने भी इदारे हैं उनके अंदर, और उनको यूज़ करें हम ना। चाहे वो रेस्क्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल पिछली दफ़ा हमने देखा कि हमें हेलीकॉप्टर्स की कमी थी, अगर फंस गया कोई वहाँ पे, ये अभी गिज़र में ये सीन हुआ है गिलगित के अंदर, है ना, कि वो चरवाहे ने बता दिया, वो लोग टाइमली निकल तो गए वो, लेकिन वो ऊपर फंस गए पहाड़ के ऊपर, उनको रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी। तो ये बिल्कुल ये अशद ज़रूरत है, ये वक्त की ज़रूरत है कि हम दुनिया के साथ चलें और जदीद इक्विपमेंट्स जो है। जल्दी से मैं आपसे पूछ लूँ, जो एक्सपैट्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं, वो आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं? क्योंकि हमारा प्रोग्राम इंटरनेशनली भी देखा जाता है, हमें बहुत दफ़ा बाहर से कॉल आती है, दुबई से, यूएस से, हमें ऑस्ट्रेलिया से भी कॉल आई हुई है। सो अब आई वांट कि आप अगर कोई एक्सपर्ट्स आपकी मदद कर सके इस चीज़ में, इंटरनेशनल ओवरसीज़ पाकिस्तान। जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमें भी बिल्कुल कॉल्स मसूल होती हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर चैनल ये होता है कि हमारे जो हेड ऑफिसेज़ हैं, चाहे वो यूएस के अंदर है और यूके के अंदर है, हमारे मुस्लिम एड के हेड ऑफिसेज़ वहाँ हैं, तो वहाँ से हमारी वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स पे आपको वो लिंक दे देंगे, डायरेक्शन दे देंगे कि किस डायरेक्शन में आपने अपनी डोनेशन करनी है या हेल्प, अपनी सपोर्ट प्रोवाइड करनी है इन इदारों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं किसी भी सपोर्ट के लिए, और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहते हैं। और ख़ासकर मुस्लिम एड के प्लेटफॉर्म से हम ये कहूँगा कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ हासिल है कि जहाँ कम लोग जाते हैं वहाँ हम चाहते हैं कि हम वहाँ पहुँचें। बुनेर में भी हम बिल्कुल आखिरी पॉइंट से शुरू किया था हमने, और इसी तरह हम बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में मौजूद हैं। चागी का नाम सुना है आपने, लोरालाई का सुना है, किला। एक छोटा सा सवाल इससे पहले वक्त मुझे सर, तालीम के हवाले से कुछ आप लोग कर रहे हैं एजुकेशन को या स्कूल्स के लिए? जी हाँ बिल्कुल, हमारा एक तालीम का भी एक प्रोजेक्ट है जो पहले हमने जंग से शुरू किया था, कोई 14 साल जो है वो हमने वहाँ चलाया है। उसके बाद हमने अब लोरालाई में चला
चला रहे हैं और उसमें हमारे पास केस स्टडीज़ हैं जो बेचारे यतीम नादार बच्चे उसमें दाखिल हुए थे प्राइमरी से और उन्होंने वहाँ से ग्रेजुएट किया और वो जो है वो डॉक्टर्स हैं और एक तो बहुत ही ज़बरदस्त IT कंपनी में दुबई में लड़का सर्व कर रहा है और हमसे लिंक है। ये हमारी हमें ये केस स्टडीज़ और हमें खुशी होती है कि जिन लोगों के लिए हमने ये एजुकेशन के प्रोग्राम शुरू किए वो इससे मुस्तफ़ीद हुए और उनके कैरियर में। पाकिस्तान के लिए और की जानिब से बहुत सारी दुआएं और खाली मुस्लिम एड पाकिस्तान के लिए जितनी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो खाली पाकिस्तान के लिए नहीं दुनिया भर में जिसके लिए भी इंसानियत के लिए काम कर रही हैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं बहुत सारी नई ख्वाहिशात नेक विशेष उनके लिए हमारे साथ यहाँ से जाती हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल भी हो जाता है कभी कभी एक शो ऐसा करना जिसमें लोगों के मसले सुनना या मसाइल सुनना या वो गम सुनना जो शायद आप किसी अपने पराये का क्या अपने का भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हमारे लिए अपना हमारा पूरा पाकिस्तान है। हमारे लिए अगर हम कहते हैं हम इस परचम के साए तले एक है इसका मतलब ये है कि हम यकीनन एक हैं और हमें अपने बहन भाइयों का बहुत दुख है। हलीमा हुमायूं अपनी पूरी टीम के हमरा यहाँ पर चाहते हैं इजाज़त कि आप लोग अपनी तरफ से यहाँ पर हम आपको ये पूरी टीम के हमरा हम ये बात ये दुआ करना चाहते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे और अल्लाह ताला ये जो बारिशें हैं ये जो अर्बन फ्लडिंग है अल्लाह ताला इससे हमें हमारे लिए आसानियाँ अता फरमाए इससे हमें महफूज रखें और दुआओं में आप अपने पाकिस्तान को ज़रूर याद रखें और ना कि सिर्फ पाकिस्तान में अगर पड़ोस मुल्क में भी कोई अल्लाह ताला ऐसी नागहानी आफत आने वाली है या आ चुकी है अल्लाह ताला उनको भी इससे महफूज रखे। आखिरी नोट क्या होगा डॉक्टर साहब आपका आपसे लेंगे और फिर हम इसको यहाँ पर रैप अप करेंगे और फिर अगले सेगमेंट में हम किचन की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हमें दावत दी और ये मौका दिया कि हम बताएं कि क्या सिचुएशन है और ये फलाही इदारे क्या काम कर रहे हैं इस मुल्क में। बेशक हम मिनोसल कौम बिल्कुल इस परचम के साए तले एक हैं और ये वो वक्त होता है जब हमने दुनिया को अपना फेस बताना होता है कि हम एक हैं और किसी भी मुसीबत में हम एक साथ खड़े हैं। और हमारी कोशिश है ना सिर्फ पाकिस्तानी इस मुल्क के अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो भी हम सब एक हो जाते हैं और अपने जो दुखी भाई हैं जो इन इंसिडेंट से इन डिज़ास्टर से जो अफेक्ट होते हैं उनकी मदद को तैयार होते हैं। और उम्मीद है कि जितने लोग भी हम सब मिल के खड़े हों और अपने मुल्क को जो है ना वो तरक्की की तरफ गामजन करें उन मुसीबतों का मुकाबला करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग। अल्लाह ताला जो भी आप काम कर रहे हैं इक़दामात कर रहे हैं अल्लाह ताला उन में आपकी मदद करे और पाकिस्तान को जो है इन मसलों से इन मुश्किलात से निकाले। अभी भी देर नहीं हुई है। हम हमेशा ये बात करते हैं अपने प्लेटफॉर्म से कि अगर अभी हम इससे जो है सबक सीख लें कि आने वाले टाइम के लिए हम प्रिपेयर होना शुरू हो जाएं तो मेरे ख़्याल से अभी भी ये हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन टाइम होगा कि हम आगे आने वाले सालों के लिए अभी से अपने बारे में सोचना शुरू कर दें कि हमने इन मुश्किलात से कैसे निकलना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम मौजूद होंगे किचन में हिना के साथ। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहिएगा। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। मेरी तारीफ भी की है हिना ने और मुझे बेइज्जत भी किया है हुमायूं के साथ मिलके। ये क्या हिना आपने क्यों थोड़ा फेवर करना पड़ गया ना मैंने थोड़ा सा कर दे। हाँ है ना। ने इतनी तारीफें की है हुमायूं की ब्रेक में इतनी तारीफें की हैं कि क्या कह रही थी आवाज नहीं आ रही। कहा है कि जी ये शो जो है एक और सब ये हुमायूं की वजह से मशहूर मारूफ हो ऐसा ही है ना। आपने ऐसा क्यों कहा है? आपको हमारी लाशें नजर नहीं आती हैं यहाँ पे पड़ी हुई बीच में? है ना। आपकी जिंदा लाशें नजर आती हैं। हलीमा और हुमायूं का है और ये सारी जिंदगी इंशाल्लाह हमारे नाम से रहेगा। या तो हम दोनों नहीं होंगे या तो हम दोनों होंगे। असल में आप लाइवली बहुत हैं। आपकी वालिदा ने जो ड्रिप्स आपको लगाई थी ना वो अच्छी लगवाई थी। उनका बड़ा वो डॉक्टर का है और टीवी ने इसका बड़ा फायदा उठा लिया। डॉक्टर का है बताऊं हम बताएं हैं दुनिया में। आप कॉलर ले आप देखिए आपको कैसी कॉलर से आप सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप ठीक हैं? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग। हम सब ठीक ठाक हैं और ढीठ हैं। आपको भी जुम्मतुल मुबारक। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र ठीक। आपका ख्याल था? मेरा क्या ख्याल था? क्या ख्याल आया तुम्हें मेरा? बहुत ज्यादा अल्लाह ताला अपनी ज़ुबान में रखे, जिंदगी तंदुरुस्ती सेहत दे। आमीन सुम्मा आमीन। घर में सब ठीक ठाक टिप टॉप मजे में। कल हम जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला मरी नाश्ता करने के लिए। चलना है? अगर ले चले तो फिर ठीक है। तुम एक काम करो ना, लेके चले तो फिर गाड़ी बुक करा कर आओ इधर इस्लामाबाद पिंडी।
फिर वहाँ से बुक कराओ मरी के लिए, नाश्ता करो, वापस बुक कराओ सियालकोट। तो पैसे कौन देगा? अब इसके नंबर लगने हैं गाड़ी के। आवाज नहीं आ रही क्या? मैं कह रही हूँ नंबर लगने वाले नंबर। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। अब ऐसे की बात हो गया ना तो फिर अपनी तरफ से नाश्ता करवाना। आवाज नहीं आ रही वो नादिया, नाश्ता आप हमें तुमने सुन जिंदगी सकती में हैं? ना कभी किया जो हुमायूं ने तुम्हें कराना था। मुस्कान आती कौन कौन जा रहा है? मेरे अम्मी अब्बू जा रहे हैं, और मुस्कान उसके आपके क्या अम्मी अब्बू जा ताल्लुक रहे है हैं। इससे? वैसे मैंने से आज ऑफर की थी वैसे। इसने मुझे कहा था जाने के लिए, लेकिन ये फिर मुझे ये भी कहता है ना अपनी बच्ची को घर छोड़ के आओ। कैसे छोड़ के आऊँ? उसको नहीं छोड़ सकती। ये नहीं हो सकता। ये देख लो जरा, ये इस तरह की शर्तें रखता है ताकि मैं खुद ही मना कर दूं। मुस्कान भी जब अपने बच्चों के फिर देखना। फिर देखना तुम यहाँ भी लेके आया हुआ होगा, चिपका हुआ होगा उसके साथ। तो लेकर आऊंगा, मेरे तो बच्चे आएंगे। हाँ। इंशाल्लाह। तो औरों को क्यों मना कर रही है? बस ये जब जिनके बच्चे नहीं होते ना फिर वो इसी तरह की बातें करते हैं, फिर जब हो जाते हैं ना तो फिर नादिया आप अभी कोई मजे की बात, कोई शेर सुनाओ ताकि आज हिना तारिक का मूड बाग हो जाए, अपनी उम्र से 10 साल और छोटी हो जाए, 12 साल की हो आप भी जाए। सुनाएंगे वाली भाई, आप भी सुनाएंगे। आप गाना सुनाना मुझे। यार मैं तुम्हें गाना सुना दूंगा, आज तुम कोई शेर सुना दो। चलो मैं सुनाती हूँ। चलो। अता होता चलो। मिर्जा गालिब क्या? नहीं है मिर्जा गालिब का, ये तो पुख्ता है। सुनना है आपने, सिर्फ चले, सुनना है, गौर सुनो, करना है। सुनाओ। सुन रही हूँ गौर से। नफरत ना करना कभी हमसे, हम सह नहीं पाएंगे। अच्छा, नफरत ना करना कभी हमसे, हम सह नहीं पाएंगे। प्यार से कह देना कि तुम अच्छे नहीं लगते, फिर कभी नजर ही नहीं आएंगे। ये तुमने खुद बनाया है ना? ये खुद मिर्जा है। गालिब ने कभी ऐसा शेर नहीं इतनी लिखा होगा। ये तो बातें की है। मिर्जा खालिद तो नीचे आ जाएंगे सुन के कि ये मैंने कब बोला था। वाली भाई एक बात थी, जी वो माँ भाभी के ना उस इलाके में बड़ा पानी का बता रही हैं, तो उनकी हैरी से पूछनी थी। हमने उनका इलाका भी देखे आ रहा वाला थे। अच्छा ठीक है, पूछते आज हम ऑफ द रिकॉर्ड करके पूछते। बहुत शुक्रिया बताने के तो उनसे लिए। पूछते हैं। अल्लाह तुम्हें हाँ जी। सलामत रखे, तुमने भी अपना ख्याल रखना है। क्या चलो जी क्या आपने रेसिपी। इसके अंदर डालना है? चलें रेसिपी भी थोड़ी सी हाँ जी, शेयर शेयर कर ही लेते कर हैं ही हम। लें। हाँ वैसे तो बिल्कुल डाल दें। अच्छा ये तो चाउमीन की जो रेसिपी है बहुत इजी है। हाँ डाल सब कुछ कर दें, डाल दें ये ले जी, बस। आप ही अब डाल इसको- देते हैं। आप ही दो लहसुन दी बूटियां ਇੱਥੇ पई हुई हैं। ओ छट दो, वो नहीं डालनी। वो नहीं डालनी। मैंने डाल दिया जो चॉप करके। अच्छा उसमें जो डालना मैं कहता था। हूँ किस्मत, एक चीज जो अच्छी हुई है ना जिंदगी में सब्जी वालों ने की है, वो वो क्या? छिला हुआ लहसुन बेचना जो शुरू किया है। हाँ अच्छा लहसुन छीलना एक अजाब है। अच्छा, मुझे लहसुन छीलना इतना अजीब नहीं लगता, लेकिन मुझे ना उसके बाद काफी देर तक आपके हाथों से वही स्मेल स्मेल आती आना, रहती पर है। नहीं तो वो मुझे भी छीलना भी बहुत बुरा लगता है मुझे यार। बहुत वो मैंने किसी से टिप देखी थी, कहते किसी डब्बे में अगर लहसुन को डाल दो ना। नहीं होता उससे, मैं करके देख चुकी आप हूँ। बताएं क्या डाल दी, जल्दी बताएं। सोया सॉस डाल डाली दिया। है। सोया और सॉस अभी डार्क डार्क है, सोया थोड़ा सॉस सा डार्क सोया सॉस है। और अच्छा मैंने अभी इसमें नमक नहीं डाला क्योंकि है। इसके अंदर ऑलरेडी नमक होगा। पहले हम इसे चखेंगे तो ना। हाँ पहले चख के टेस्ट कर देखेंगे। लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसमें ज़रूरत है कि नहीं। और ज़्यादा इसमें स्पाइस नहीं है, इस्तेमाल किए हुए सिर्फ नमक है, हल्की सी काली मिर्च है पिसी हुई। और अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी करना है तो फिर आप इसमें धड़ा यार, मिर्च का मेरा इस्तेमाल डुल कर जाता है लें। नीचे से। आप तो क्या? इतने प्यार से कर रही है, मेरा तो हमेशा नीचे गिर जाती चीजें। कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका भी सेट हो सिमाब जाएगा। भेजे हमारे ना साथ, नहीं किसी नादिया चीज़ में पूछ भी रही सीखते थी रहें उनका। बस, अस्सलाम वालेकुम सिमाब। सीखते रहें। नाम कैसे हैं प्यारे लोगों? जुम्मा बिल्कुल मुबारक ठीक, सिमाब जी। अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मा मुबारक, खैर खैरियत है आपकी तरफ? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, जुम्मा मुबारक आप लोगों को भी। तो अभी तो मैंने हुमायूं की एक बात सुनी थी औरतों की, पाकिस्तानी औरतों की चालाकियों पे। तो मेरे कल ही एक लतीफ़ा नज़र से गुजरा, तो मैंने कहा आपके पै जाओ मेरे पीछे, पै जाओ। मेरे पीछे सारी दुनिया पै जाओ। मैं तो कितने मत्था मारा, किस पहाड़ ते उत्ते मत्था मारा, दस दियो सिमाब जी जोक। हाँ जी, वो 3 ख़वातीन जो हैं वो साहिल पे जो है कश्ती में सैर कर रही थी। तो उसमें एक अमेरिकन औरत थी, एक जापानी और एक पाकिस्तानी। अच्छा। तो अचानक एक जिन नमूदार हुआ और उसने कहा कि कोई ऐसी चीज़ आप फेंके दरिया में जो अगर मैंने ढूंढ ली अपने पर्स से, यानी कि तो अगर मैंने ढूंढ ली तो मैं उस औरत को खा जाऊंगा, और अगर मैं ना ढूंढ सका तो मैं हमेशा के लिए आपका गुलाम बन के अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ? तो अमेरिकी औरत ने सिम मोबाइल फोन से ना मेमोरी कार्ड निकाल के फेंका। तो जिन गया और 1 मिनट में ढूंढ के ले आया और उसको खा गया। फिर जापानी औरत ने के पास में उसने सुई देखी, उसने सुई फेंकी कि ये नहीं ढूंढ सकेगा, वो गया और 1 मिनट में वो भी ढूंढ के ले आया, उसे भी खा गया। तो फिर पाकिस्तानी औरत की बारी आई तो उसने अपने पर्स से डिस्प्रिन की गोली निकाल ली और खोली।
बस हम जीत गए यहीं पर ही। और अब हर जुमे को जो जिन है ना वो ढूंढने जाता है, लेकिन वो नहीं मिलता। यार सिबाब जी यकीन माने, अगर आपकी मैं कहता हूँ हमारे खानदान में शादी होती ना, तो मैं कहता हूँ मेरे सारों का आप ठीक कर देती, सीधा कर देती आप। वो जहाँ उनकी हुई है वो उनको नहीं अभी तक कर पाई, तो तुम लोग अल्लाह ताला अल्लाह सलामत रखे मेरी बहन को, अल्लाह खुश रखे, अपना ख्याल रखिए। आपकी तबीयत ठीक है ना? जी क्योंकि आपके इलाके के बारे में सुना, नादिया भी बड़ी परेशान थी, नादिया को भी सलाम प्यार भेज दीजिएगा। चले जी, बहुत शुक्रिया। आप बताएं मैडम। थैंक यू जी, आपने रेसिपी की डन हो गई, रेसिपी तो तैयार हो गई, बस ये झटपट बन जाती है, तो ये रेडी हो गई है। ठीक है, बस अब हम डिश आउट करते हैं और खाते हैं बैठ के। जी, मेरा ख्याल है ये तरीका है जो आखिरी वाला है, बड़ा अच्छा। ठीक है, ये जो ये कर रही थी मैंने ये करना है यार, कैसे यार ये थोड़ा सा ना मेरे ख्याल से डाल लो आपने, ये थोड़ा सा डाल दें। नमक कम है? हाँ थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आपने डालना। चलो ठहरे, हुमायूं एक मिनट इसको मिक्स करें। अभी इसको मिक्स करें। अब मिक्स करें इसको। अच्छा, जल गया हाथ मेरा। कोई बात नहीं, शेफ बनने के लिए हाथ जलाने पड़ते हैं। मेरे किसने कहा मैंने शेफ बनना है? आपको इतना शौक है, होम शेफ है। की तरह कर रहे हो हुमायूं। तोड़े नहीं, इसको हलवा नहीं करना, तोड़े नहीं। सॉरी। वाह, इसको अच्छे से मिक्स करें, इसमें नमक है। तोड़ना नहीं है और इतनी ऊपर नहीं लेके जाना, फर्स्ट फ्लोर से नहीं फेंकना, साथ साथ। मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, और हुमायूं ये जो जितनी टूटी सी है ना, सब हुमायूं के हिस्से में आएंगी। जी, इट्स ऑल रेडी। अच्छा। अब हमारे इंशाल्लाह ताला हम इसको रखेंगे अभी हम इसे डिश आउट करेंगे और उसके बाद हम सब जो है वो इसे नोश फरमाएंगे। और इसमें आपने कोई, अगर आपके पास है कोई स्विमिंग का कोई सामान है, आपने पहनना है, फिर इसके अंदर बोटी ढूंढने के लिए जाना है। बहुत हैं बोटियां भाई, बहुत बोटियां भाई हमने डाली हैं। थैंक यू सो मच हिना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज आप आई हैं इम्तियाज़ के कहने पे, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और ऐसे तजर्बाकार आज हमारे पास शेफ आई है ना, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर हर। इतनी हंसमुख है माशाल्लाह, जहाँ जाएंगी जिंदगी में इंशाल्लाह उनको कामयाबियां मिलेंगी और वहाँ की रौनक बन जाएंगी। याद रखें, कभी कभी हम सही जगह पे नहीं होते, उस सही जगह की वजह से हम अपने आप को जज करना शुरू हो जाते हैं। क्या पता अल्लाह ताला वो सही जगह कब आपकी ज़िंदगी में लेकर आता है, लेकिन आपकी कदर उन लोगों को आएगी जो आपको पहचान पाएंगे। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरे। हिना के साथ खुदाफिज करेंगे, इसको रख दें वहाँ पे, शॉट बनाना है उन्होंने। हिना के साथ, हिना बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर तहे दिल से, अल्लाह सलामत रखे। हलीमा थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी, आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरे। हमारी पूरी टीम के हमरा पूरे पाकिस्तान के लिए ढेर सारी दुआएं। हम ये उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहमत की बारिश करे और अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे, और किसी की भी दिल में कोई ख्वाहिश, कोई मुश्किलात है, अल्लाह ताला से ख़त्म करे और ख्वाहिश को पूरा करे। अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन।